दोस्तों आज भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग के लिए किया जाता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, उसका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। जैसे कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे आप रिसाइज करेंगे और पीडीएफ को कैसे अपलोड करते हैं, फॉर्म फाइलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। स्पेशली इसमें क्या क्या रहेगा, तो एसएससी, रेलवे, पुलिस या स्कॉलरशिप, इन सभी चीजों के लिए आप सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का प्रोसेस करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर रिजेक्ट हो जा रहा है, साइज उसका सही नहीं हो पा रहा है, पीडीएफ का साइज ज्यादा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो आज की इस क्लास के बाद आप सिर्फ फॉर्म भरना नहीं सीखेंगे, आप प्रोफेशनल साइबर कैफे ऑपरेटर की तरह काम करना सीख जाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है, या तो फॉर्म फिलिंग क्या है। तो गवर्नमेंट या प्राइवेट की वेबसाइट पर जाकर के अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कहलाता है, जिसमें हम अपना फोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन लास्ट में सबमिट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, इसको हम लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। पहले वेबसाइट खोलते हैं, पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच या अपलोड करते हैं, फिर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछता है, इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट करना ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से पहले क्या क्या आपको तैयार रखना चाहिए। एक साइबर कैफे वाला पर्सन क्या क्या चेकलिस्ट बना के रखता है और क्या क्या प्रॉपर तैयार रखता है वो, तब वो फॉर्म फिलिंग शुरू करता है। जिसमें से सबसे पहला काम है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दो चीजें वो रेडी करके रखता है। आधार और आईडी प्रूफ रखना है आपको, अपना एजुकेशनल डिटेल सारा कुछ रखना है, फोटो जिसको जेपीजी फॉर्मेट में किया गया हो, सही से साइज किया गया हो, सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में साइज किया गया हो, डॉक्यूमेंट कुछ आपको अपलोड करना, अगर पीडीएफ में मांग रहा है तो पीडीएफ में, जेपीईजी में मांग रहा है तो जेपीईजी में, मतलब इमेज के फॉर्मेट में रखना है। तब ये सारे प्रिपरेशन के बाद आपको शुरू करना है। बिना प्रिपरेशन के फॉर्म भरना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो सबसे पहले ये प्रिपेयर कर लीजिए, सारी चीजें अपना रेडी रखिए और फिर आप शुरू करिए फॉर्म भरना। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि फॉर्म भरने के प्रोसेस को एक तरह से प्रैक्टिकली कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको फोटो रिसाइज करना या डॉक्यूमेंट को ठीक करना, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के अंत में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कैसे एडजस्ट करेंगे। पहले ये पूरा वर्क फ्लो मैं आपको समझा लेता हूं। ठीक है, शुरुआत करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग खोलेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा जहां से हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, फोन नंबर, बेसिक डिटेल्स भरने के बाद फिर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। चौथे स्टेप में आप प्रॉपर लॉगिन कर लेंगे उस साइट के ऊपर, एंड देन आपको सारे डिटेल्स भरने का शुरू करना है। पर्सनल डिटेल्स भरिए, क्वालिफिकेशंस वगैरह भरिए, फोटो, सिग्नेचर, ये सब जो भी अपलोड करने को मांग रहा है करिए, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड करिए, एंड देन इन एंड आपको प्रीव्यू करना है, चेक करना है कि जो भी प्रोसेसिंग आपने किया है, जो भी चीजें आपने भरी है वो सब कुछ सही है। देन आपको फाइनली क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होगा। शुरुआत करना होगा आपको वेबसाइट ओपन करने से लेकर लास्ट में सबमिट करने तक का, ये आपका पूरा वर्क फ्लो होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे फोटो को रिसाइज कैसे करेंगे आप। दोस्तों फोटो को रिसाइज करने का प्रोसेस होता है, आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। इजीली दर्जनों प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम है। फोटो की रिक्वायरमेंट होती है कि मान लीजिए वो आपसे कह रहा है कि हमको 45-50 केबी के अंदर चाहिए और आपका फोटो है 2.5 MB का, ठीक है, और वो 50 केबी के अंदर चाहिए, तो ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा साइज है फोटो। अब इस फोटो को आप कैसे इस साइज में लाएंगे और एडजस्ट करेंगे, वही चीज है। तो फॉर्मेट आपको जेपीजी या जेपीईजी बोलते हैं, जो फोटो का होना चाहिए। साइज आपको 50-20 केबी में कैसे करेंगे, बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, फेस को क्लियर करना है, तो ये सारा प्रोसेस आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गूगल सर्च पे जाइए, फोटो रिसाइज ऑनलाइन का कोई भी साइट चुन लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकली लास्ट में वीडियो के अंत में करके दिखाऊंगा, तो वहां से आप कोई भी वेबसाइट चुन सकते हैं। 2-3 मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। फोटो अपलोड करना है, साइज एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद से उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है जो रिसाइज हो चुका होगा। देन अब आप तैयार हैं यूज करने के लिए। जब आप साइज एडजस्ट करेंगे तो आप रिक्वायर्ड जो साइज रहेगा वो डालेंगे, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूछा जा रहा है कि इतना चाहिए। ठीक है, साइबर कैफे वाले यही काम करते हैं और इसी का पैसा लेते हैं। दोस्तों सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करेंगे, तो आप सिग्नेचर का फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ब्लू पेन से लिखिएगा, बैकग्राउंड व्हाइट कोई पेज होना चाहिए उसके ऊपर, और
ध्यान रखिएगा, इसको फोटो को क्लिक करने के बाद से जेपीईजी फॉर्मेट हो जाता है, उसे आप सिस्टम पे अपलोड करिए, 10 से 20 केबी के करीब में करिए। और एक और चीज साथ में कर लीजिए, इसको क्रॉप कर लीजिए। जैसे जब आप फोटो खींचते हैं तो पेज का बहुत सारा हिस्सा आता है, तो आप स्पेशली इसमें से सिग्नेचर वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए और उसके बाद उसको रिसाइज कर लीजिए टूल से, एंड देन आप उसको सेव करके रख लीजिए। ये भी प्रोसेस मैं आपको सिग्नेचर को भी प्रोसेस करके बताऊंगा, ठीक है। कुछ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूं। अगर सिग्नेचर गलत हो गया या फिर सिग्नेचर का साइज गलत हो गया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से पेन से साइन करिएगा, फिर उसको क्रॉप और रिसाइज करिएगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे आप अपलोड करेंगे उसका प्रोसेस भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में रखिए, अगर पीडीएफ में डिमांड किया गया तो। फिर वो साइज, अब ये पीडीएफ ज्यादा साइज का है, रॉन्ग ओरिएंटेशन है, ब्लर स्कैन हुआ है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। पीडीएफ साइज कैसे करेंगे आप, तो पहले पीडीएफ को आप अपलोड करिए, ठीक है, सर्च करिए कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन, तुरंत बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, वहां पर अपना पीडीएफ अपलोड करिएगा। कंप्रेस ऑप्शन को चुनिएगा, फाइल को कंप्रेस करके छोटा कर देता है। 4 MB 5 MB का आपका पीडीएफ फाइल है, उसको 1 MB में कर देगा, केबी में कर देगा, ठीक है। और स्कैनिंग आपका क्लियर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप स्कैन करते हैं तो आपको प्रिंटर में ध्यान रखना है, सबसे बेस्ट होता है कम से कम 200 DPI, ठीक है, या फिर कई जगह सिर्फ DP लिखा होता है, तो 200 कम से कम होना चाहिए। 300 ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा होता है, उससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, उतना भी आपको नहीं जाना है। तो 200 पे आप स्कैन करिए, फिर उसको आप पीडीएफ बनाइए, फिर उसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज से पीडीएफ बनाना भी मैं आपको बताऊंगा, फिर पीडीएफ को रिसाइज करना, ये भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी फॉर्म भरने से रिलेटेड जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ मिलने वाला है। सिंगल पीडीएफ बना के रखिएगा। अगर आपका मांगा गया हो कि एक सिंगल फोटो चाहिए, अगर सब कंबाइंड चाहिए तो आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, हालांकि सिंगल ही रखता है। और सही तरीका क्या होगा, आप फाइल का सही नाम लिखिएगा। जैसे आप मार्कशीट को स्कैन कर रहे हैं तो आप उसका नाम क्या दीजिएगा, मार्कशीट, और अपना नाम डाल दीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को अपलोड मत कीजिएगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं बनाना है, आपको नॉर्मल फाइल रखना है, ठीक है। फाइल को अपलोड करते समय क्या ध्यान रखिएगा, चलिए मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं। अपलोड करते समय फाइल का नाम एकदम सिंपल होना चाहिए, कैपिटल लेटर को अवॉइड करिएगा, नॉर्मल लेटर्स में लिखिएगा, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर तो बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए जब आप फॉर्म भरते हैं, तो ये सबसे जरूरी चीज है। साइबर कैफे में नेट स्लो हो तो अपलोड फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपके पास घर में नेट पे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर नेट स्लो हो रहा है, बीच बीच में टूट रहा है, कट रहा है, तो उस समय फॉर्म ना भरें, रुक जाएं, वरना आधे में आपका काम रह जाएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप प्रीव्यू वगैरह चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम का स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है, फोटो की क्लैरिटी अच्छी है, सिग्नेचर आपने कर दिया हुआ है सही से अपलोड। सबमिट के बाद करेक्शन कोई पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ध्यान रखिए ये सब सबमिट से पहले आपको कर लेना है, चेकिंग कर लेना है, प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है एक बार सब कुछ सही है, ठीक है। सबमिट कर दिए, फिर ध्यान आ रहा है कि अरे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो हो गया, काम खत्म। अब ऑनलाइन पेमेंट का आपको बेसिक टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। पेमेंट करते समय सिक्योर साइट चेक कर लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साइट जो भी होगा उसका शुरुआती नाम HTTPS होना चाहिए, सिर्फ HTTP नहीं होना चाहिए। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वो वेबसाइट स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं कर रहा है तो दूसरे फोन से फोटो जरूर खींच लीजिए, ताकि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी हो और पेमेंट्स के सारे डिटेल्स हो। पेमेंट सक्सेस पेज आपके पास सामने फोटो में आ जाए, जिससे कि आगे अगर चलकर कोई हेल्प आपको चाहिए होगी तो वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब हम बात करेंगे कुछ आपको टिप्स देने के लिए। जैसे हर स्टूडेंट्स का पहले नंबर फोल्डर बनाइए। अगर आप साइबर कैफे में काम कर रहे हैं और आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस स्टूडेंट्स का काम कर रहे हैं तो उसके नाम का एक फोल्डर बनाइए। फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, सिग्नेचर क्रॉप करके ठीक करते हैं, वो सब चीज उस फोल्डर के अंदर रखिए। तो जब आपको फॉर्म भरते समय चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आप इजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे, यहां वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गूगल ड्राइव में बैकअप रख सकते हैं ताकि आप कहीं पर भी किसी भी सिस्टम से इजिली काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिटेड फॉर्म को पीडीएफ में सेव करके रखिए उसी के फोल्डर के अंदर, ताकि जब वो मांगे फ्यूचर में कि मेरा खो गया रिसीविंग, आप क्या मुझे दोबारा दे सकते हैं, तो आप इजीली उसको प्रोवाइड कर सके। फाइनल सबमिट से पहले प्रिंट प्रीव्यू करके जरूर देख लें, ताकि आपका गलती होने से बच सके, ठीक है। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जेपीईजी फोटो का साइज क्या होना चाहिए, इमेज सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, पीडीएफ कंप्रेस कैसे होगा, प्रीव्यू चेक कैसे करेंगे, फाइनल सबमिट, ये सब CCC या ADCA प्रैक्टिकल्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग्स मैंने आपको बता दिया है। अगर ये स्किल आपके पास है,
और या फिर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं, तो ये सारे वो करियर के ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं। आप इजीली किसी भी साइबर कैफे को ओपन कर सकते हैं और रोज का आप 1000-2000 रुपये आसानी से बिना ज़्यादा एफर्ट के कमा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं किसी और का, जैसे घर बैठे ही काम कर सकते हैं। डिजिटल सर्विस सेंटर वर्क कर सकते हैं आप। ये सब चीज़ें आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और पढ़ाई आगे का करते हुए भी आप कमाई कर सकते हैं। ये आपके पास बेनिफिट होता है कि ये आपको पार्ट टाइम काम करने का भी पॉसिबिलिटी देता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलने का, और वहां पर मैं जो चीजें आपको अभी थियोरेटिकली करके दिखाया हूं, वो चीज अब कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिसको देख के आप अच्छे से सीख लेंगे कि कैसे इन सारे प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि फोटो साइज करना, सिग्नेचर साइज को ठीक करना, पीडीएफ को कंप्रेस करना, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट करने वगैरह की चीजें। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि फॉर्म फिलिंग में आपको काम आने वाली है। जैसे कि फोटो आप रिसाइज कैसे करेंगे, फिर आपको सिग्नेचर को कट करके क्रॉप करके उसको सही साइज में अगर बैठाना है कैसे करेंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ को आपको कंप्रेस करना हो, वर्ड को पीडीएफ करना हो, पीडीएफ को वर्ड करना हो, ये प्रोसेस भी मैं आपको सारा कुछ इसमें करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहला जो आपको टिप्स मैंने दिया था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर में रखिए, जैसा कि मैंने कर लिया हुआ है। मैंने एक फोल्डर बनाया है ऑनलाइन फॉर्म, जिस स्टूडेंट के नाम से हो उस स्टूडेंट का, अगर आप साइबर कैफे में काम कर रहे हैं तो, या फिर जहां पर भी आप कर रहे हैं, तो एक फोल्डर बना के एक जगह सब कुछ रख लीजिए। जैसे मैंने एक फोटो रख लिया, एक फाइल रख लिया, यहीं पर मार्कशीट हो या कुछ भी हो आप रख सकते हैं, और एक सिग्नेचर किया हुआ हमने फोटो रख लिया हुआ है। अब एक एक करके प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं इस फोटो का साइज चेक करना चाहूं, तो यहाँ पर साइज दिया हुआ है 219 KB, और मान लीजिए मुझसे कहा जा रहा है कि सिर्फ 50 KB का फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो इसे मुझे छोटा करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो आप गूगल पे जाइए। यहाँ पर एक वेबसाइट होता है जिसका नाम होता है 11 जोन्स। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, थोड़ा बहुत एक दो एड्स आते हैं बस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पीडीएफ टूल है, इमेज टूल है, कन्वर्टर टूल है, जिसके जरिए आप कुछ भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार ये वेबसाइट है। बाकी आप ऐसे भी जाकर के गूगल पे टाइप करेंगे रिसाइज इमेज, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिसके जरिए आप कर सकते हैं। बट इसमें यही है कि किससे होगा, कैसे होगा, ये करके आपको खुद चेक करना पड़ेगा। मैंने एक टेस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मुझे इमेज का साइज छोटा करना है, तो हम इमेज टूल में जाएंगे और हम लोग क्लिक करेंगे कंप्रेस इमेज। ठीक है, या फिर इमेज रीसाइज, क्रॉप इमेज, जिसे आप छोटा कर सकते हैं। तो हमें छोटा करना है साइज में, तो हम लोग कंप्रेस इमेज कर देंगे। क्लिक करने के बाद से इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट कर लीजिए इमेज को। अब एक जगह आप रखे रहेंगे तो आसानी से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट करिए, ओपन करिए, फोटो आ गया यहाँ पर। अब इस फोटो का ओरिजिनल साइज मैंने जो आपको दिखाया था वो दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपको कंप्रेस लेवल मिल जाएगा, यहाँ से आपको साइज मिल जाएगा, कितना रखना है आपको साइज, और यहाँ से कंप्रेस कर दीजिए। तो आपका फोटो का साइज देख लीजिए 75 KB आ गया। और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं क्योंकि हमको 50 KB चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से कम अधिक कर सकते हैं, जितना आप बढ़ाएंगे उतना इसका साइज छोटा होता जाएगा। जैसे 50.53 KB हो गया, और 1% मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब ये 50 KB से थोड़ा नीचे हो गया है। 50 KB की अगर लिमिट होगा तो 50 KB से थोड़ा भी ऊपर नहीं लेगा। अगर आप अपलोड करने जाते हैं तो उससे कम कर लीजिए और फिर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत आसान है। अभी आपका फोटो रेडी है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं फॉर्म करने में। अब बात करते हैं हम लोग सिग्नेचर को क्रॉप करके छोटा करने के लिए। जैसे सिग्नेचर जो मैंने रखा हुआ है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। ये तो अपलोड नहीं होगा, इसका बीच वाला सिग्नेचर का पार्ट इतना दूर होगा, तो इसे मुझे क्रॉप भी करना है। तो क्रॉप तो आजकल आपका विंडोज एक्सप्लोरर में ही हो जाता है, यहीं से एडिट का ऑप्शन आ जाता है, आप क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर कर सकते हैं। इमेज टूल में आते हैं और यहां से हम लोग इमेज क्रॉप में आ जाते हैं। इमेज क्रॉप पे जब आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करिए और फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद से ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है कि कहां से कितना आपको क्रॉप करना है। आप चुन लीजिए, जितना बड़ा आपको फोटो रखना है उतना बड़ा आप इसको रख सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। जब एक बार हो जाए उसके बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दीजिए। आप इसका हाइट और विड्थ ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन लगाया कि 500 होना चाहिए, ठीक है, या 540 होना चाहिए, और ये 260 होना चाहिए। तो इस तरह का आपको फिक्स अगर हाइट और विड्थ दे रहा है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, और फिर इसके बाद से क्रॉप कर सकते हैं। हो गया, तो अब आपका इमेज रेडी है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आप देख लीजिए इसका साइज कितना है। ठीक है, अगर साइज भी अब आपको कह रहा है कि 20 केबी का होना चाहिए या 50 केबी होना चाहिए, तो फिर से आप इमेज टूल में जाइएगा और कंप्रेस इमेज पे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट इमेज करिएगा। जो अभी अभी आपने साइज छोटा किया हुआ है, आपके डाउनलोड में जाकर के डाउनलोड हुआ है, ये रहा फोटो आ गया। अब ये कितना दिखा रहा है, 10 केबी। ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इससे ज़्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है। हो गया, डन। आप आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे और छोटा नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा अगर हो तो साइज। जैसे पिक्चर आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल से बहुत HD करके फोटो खींचेंगे तो बहुत बड़ा साइज में आता है, तो वहाँ पर ऐसा होता है। ये भी समझ गए। अब PDF वगैरह अगर आपको कंप्रेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। पहले नंबर तो मैं यहाँ पर आपको जो फाइल दिखा रहा हूँ वो एक वर्ड फाइल है, मैंने इसको ओपन किया। अब इसे मुझे PDF में अगर कन्वर्ट करना है तो खैर वो अलग टॉपिक है, बट यहाँ से आप समझ लीजिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। क्लिक करना होता है आपको फाइल के ऊपर, फिर यहाँ से आप सेव एज में जाइए, कोई भी लोकेशन चुन लीजिए जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, और इसमें जो सेव एज टाइप होता है उसके जगह पे PDF चुन लीजिए, तो सिंपली आपका फाइल PDF हो जाएगा। अगर आपको PDF में अपलोड करने को कहा गया है, वर्ड में अपलोड नहीं करना है, तो अब ये PDF फाइल हो गया। अब ये PDF फाइल का साइज बहुत बड़ा है, सपोज देखता हूं कितना बड़ा है साइज, चल के यहां से हम लोग अगर डिटेल्स करके देखें तो यहां से साइज आपको दिखने लगता है। ये 206 KB का है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि सिर्फ 100 KB का चाहिए हमको। अब तो दिक्कत है, कैसे करें उसको, 100 KB का मुझे करना है। ये कंप्रेस कर सकता है आपको, जो मैंने वेबसाइट बताया हुआ, इसके थ्रू 11 जोन के ऊपर आ जाइएगा और PDF पे चले आइए और यहाँ से आप कंप्रेस कर लीजिए। ठीक है, कंप्रेस PDF सबसे पहले मैं ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपके पास अलग अलग 4-5 पेजेज हैं, उसको आप मर्ज कर सकते हैं और एक PDF बना सकते हैं। ठीक है, आप PDF को इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे टूल्स इसमें दिए हैं जो आपको चाहिए। आप PDF कोई प्रोटेक्टेड है, आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, इसी के जरिए आप PDF में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ। ट्राई करिए, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। मैंने एक आपको बढ़िया टूल बता दिया है। सेलेक्ट PDF पे हमने क्लिक किया, अब हम वो PDF फाइल चुन लेंगे जो हमने रखा हुआ है, चुन लिया, ओपन किया। तो अब इसका साइज 200 KB है, जिसको मैंने 75 KB कर दिया, मुझे 100 के नीचे करना था, मैं थोड़ा और कम ही करता हूँ। हो गया, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड का मतलब क्या हो गया कि अब ये PDF आपके पास छोटे साइज में आ गया, अब इसको आप अपलोड में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया साइज रिसाइज करना, मैंने आपको बताया सिग्नेचर को आप क्रॉप करके कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया PDF को आप कैसे वापस से वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और PDF को वर्ड को फाइल को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड में कन्वर्ट करना भी इसी में आता है। ठीक है, सारा कन्वर्ट का टूल होता है, PDF टू वर्ड, PDF टू JPG, PDF टू इमेज, PDF टू पावर पॉइंट, PDF टू एक्सेल, सारे ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब कुछ अच्छे से सीख गए होंगे। आज हमने सीखा ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया। फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना, PDF को छोटा करना, अपलोड के टिप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। आज आपने रियल ऑनलाइन वर्क सीखा है जो डायरेक्टली अर्निंग से जुड़ा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन पेमेंट बेसिक्स चीजें, UPI पेमेंट का सिस्टम कैसे काम करता है, नेट बैंकिंग क्या होता है, और सेफ पेमेंट के टिप्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए।